चलिए इलाही साहब एक तीसरी राय भी शामिल करते हैं। इस वक्त मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद, जो कि सीनियर एंकर पर्सन है, तज्जियाकार है, उनकी भी राय जानते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो गुफ्तगू की है। मालिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे इसी बारे में ही पूछ लेती हूँ, जो उन्होंने मीडिया के हवाले से बात की और फिर जो दीगर उनकी बातें, उन्होंने कहा जी मीडिया मायूसी फैला रहा है और कुछ एंकर्स जो हैं शाम में आकर ऐसे दिखाते हैं कि जैसे सब कुछ जो है वो ख़राब हो गया है, तबाह बर्बाद हो गया है, और आप लोग बहुत मायूसी फैलाते हैं। जो पॉजिटिव चीज़ें वो भी साथ बताया करें अगर तनकीद कर रहे हैं तो। ये आप समझते हैं कि मीडिया की रिपोर्टिंग में इशू है? नहीं, देखें इश्यूज होते भी हैं, नहीं भी होते, लेकिन आप जनरलाइज नहीं कर सकते। देखिए अंग्रेजी में फिक्रा होता है शूट द मैसेंजर। अब ये वही डॉक्ट्राइन है यहाँ पे कि ठीक है जी, जो खबर लेके आ रहा है उसको वो बुरा है क्योंकि वो बुरी खबर सुना रहा है। इशू ये है कि फिर उन्होंने दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। अच्छा बोले, करप्शन पे बड़ा अच्छा बोले, मैं उनके उस व्यू पॉइंट से एग्री करता हूँ कि जो लोग इश्तिहारी हों, सब कुछ हों, उनको मीडिया पे क्यों कवरेज हम दें जस्ट बिकॉज पॉलिटिशियन है। अगर कानून से भागा हुआ आदमी है, मैं उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। आई डोंट थिंक जो फ्यूजिटिव्स ऑफ लॉ हों उनको नेशनल मीडिया पे जगह मिलनी चाहिए। आए कानून के सामने सरेंडर करें, जितनी मर्जी तकलीफें करें हम चलाएंगे, उस व्यू पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन ये कह देना कि जी कुछ लोग शाम को मायूसी फैलाते हैं, बेहतर था बता देते वो कुछ लोग कौन है। कहीं आपका ही ना नाम ले लेते हैं मालिक साहब? ले नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ले लेते हैं ना, हमारा भी चाहे नाम ले लें। बात ये है अगर सवाल करना या फैक्चुअल पोजीशन को सामने लाना, गवर्नमेंट की तारीफ ना करना, अगर ये मायूसी फैलाना है तो फिर मुझे नहीं पता फिर मायूसी फैलाने में और जर्नलिज्म में क्या फर्क है, और कौन से उनको जर्नलिस्ट पसंद हैं। जो उनका बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, शायद जो उनकी हमसराई करें वो अच्छे लोग होंगे। देखिए ये गलत बात है, वो वक्त इनको भी याद रखना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जी एक गवर्नमेंट का आदमी होता है, 3 ऑपोजिशन का होता है, तो वो बड़ी ये भी जमाने में थे जब ये लोग ऑपोजिशन में थे तो ये भी 2-3 होते थे और एक गवर्नमेंट का होता था। आपकी 3-4 बड़ी जमातें हैं, आई थिंक नाज़रीन को बताना जरूरी है क्यों 2-3 लोग होते हैं। मसलन आपने पॉलिटिकल बहस करनी है, आप एक पीटीआई का बंदा बैठाते हैं, आप एक पीपल्स पार्टी का बैठाते हैं, एक आप PMLN का बैठाते हैं, तो ये 2 तो होंगे ही ना, क्योंकि ये सबसे बड़ी जमातें हैं। नहीं, वो कहते हैं एंकर भी साथ मिल जाता है ऑपोजिशन के मेंबर्स के। एंकर का काम है डिबेट को मॉडरेट करना, कि डिबेट रेलिवेंट रहे टू द, कोई ना ऑपोजिशन वाला जलसा बनाए ना सरकार वाला जलसा बनाए। ठीक। और आप देखिएगा हम प्रोग्राम्स में कोशिश होती है कि हमेशा गवर्नमेंट के नुमाइंदों को ज्यादा टाइम मिले, बिकॉज वो 2-3 लोगों के सवाल का जवाब दे रहा होता है। मालिक साहब, ये नहीं हो सकता। मालिक साहब नहीं, मैं एक चीज और ऑन रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, इमरान खान साहब को अपने लोगों को भी चाहिए, इनके जो वुज़रा हैं उनके अब इस वक्त इतने ज्यादा मुतालबात हो गए हैं जी, मैं अकेला आऊंगा, मैं 1-on-1 बात करूंगा, मैं किसी के साथ बैठूंगा नहीं। भैया आपके लोग खुद प्रोग्राम्स में नहीं आते, और अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन व्यू पॉइंट की एक खास मेयार की नहीं है, वो इसलिए कि जो आपके टॉप वज़ीर हैं वो हर कोई यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर समझते अपने आप को, कहते जी मैं अकेला ही आऊंगा। और आप नोट कर लीजिए इनके बहुत से वुज़रा हैं जो अकेले आएंगे, सेगमेंट करके चले जाएंगे, फिर आप कहेंगे जी उस प्रोग्राम के अंदर हमारा व्यू पॉइंट नहीं चला, आपके अपने लोग नहीं बैठते आके, तो डोंट ब्लेम द मीडिया फॉर दैट। बिल्कुल। अच्छा मालिक साहब, 2-3 चीजें जो मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो ये कि मुझे ये बताएं कि ये वही इमरान खान साहब है ना जो मीडिया की तारीफें करते नहीं थकते थे और खुद कहते थे कि आज मैं जहां भी हूं ये मीडिया की वजह से हूं, तो आज ये अचानक क्या ऐसी सूरत हाल है कि वही मीडिया इनको अब एक आंख नहीं बाता, अब स्वाय चंद लोगों के इन्हें सब लोग जो है बुरे ही लगने लग गए। देखिए ये हमेशा इक़्तिदार का इशू है। आपको भी इतने साल हो गए जर्नलिज्म में, मुझे आप बताएं जब अपोजिशन में होते हैं सारे पॉलिटिशियन आपके दोस्त होते हैं ना, तो जब वो वजीर बन जाते हैं उनसे आपके ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। वो कहते हैं यार तू तो नज़ीर साहब को जानता था, तू मेरे खिलाफ खबर करती, तू है गल करती। अब इसमें बंदा क्या करे, ये कुछ इक़्तिदार के लवाजमात हैं और कुछ ऑपोजिशन की ज़बान। अच्छा मालिक साहब, जो ये इकोनॉमी को उन्होंने डिफेंड किया कि वो कह रहे हैं बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, हमारा ग्रोथ रेट ऐसे ही तो नहीं अच्छा, जाहिर है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो हमारा ग्रोथ रेट अच्छा आ रहा है। दूसरे जो इंटरनेशनल इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक हो, UN की भी मैंने पिछले दिनों रिपोर्ट देखी थी, उसमें भी, और भी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप जरा इकोनॉमी, हर आदमी की जो पर्सनल इकोनॉमी होती है वही इकोनॉमी मैटर करती है। इदारे देखते हैं जी पर कैपिटा इनकम, वो आपकी देखते हैं इनकम, उसको टोटल नंबरों पे डिवाइड कर देते हैं और आपकी पर कैपिटा इनकम हो जाती है। उसमें अगर इजाफा हो गया जबरदस्त बात है। बात यह है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अभी मैं एक छोटी सी मोटी बात करता हूँ, ज्यादा टेक्निकल नहीं होते। इन्होंने
बड़े कर्जे दिए 3% के ऊपर, टर्फ का जो इन्होंने कर्जे दिए, बड़े बड़े कारखानों को दिए, बिल्कुल उनकी इनकम में बहुत इजाफा हुआ, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कोई नहीं था। इस गवर्नमेंट ने दो लोगों को पैसे दिए, या बहुत अमीरों को कारोबार बड़ा करने के लिए, या बहुत गरीबों का एहसास प्रोग्राम है कि वो भूख से ना मरे, उनको पैसे मिल रहे हैं। इकोनॉमी चलती है मिडिल क्लास से। आज तक SME पॉलिसी, आपको 3 साल बाद इन्होंने टूटी फूटी पॉलिसी अभी अनाउंस किया, उसकी भी डिटेल्स नहीं आई। जो आपकी मिडिल क्लास है वो तबाह हो गई है, और इसमें आपकी 90% एम्प्लॉयमेंट है। आप देखें ना, जो आपका 40-50 हजार से लेके लाख रुपया कमाने वाला खानदान था, वो तबाह हो गया। ना वो उन गुरबा में, ना वो अमीरों में है, एंड दैट इज वेयर द बल्क लाइज। यहाँ पे बल्क है सोसाइटी का। तो अगर आपने बिल्कुल कागजों के अंदर टेक्निकली यस आपने एक्सपोर्ट की, जी हमेशा हमें आपको सुनाते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, जब एक टेक्सटाइल मिल ने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई और वैल्यू बढ़ी, बिल्कुल पैसा आया, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज भी आया, लेकिन उसके साथ उतनी जॉब क्रिएशन नहीं हुई। मशीन्स नहीं आ गई, सब कुछ हो गया, जॉब एक्सपेंशन या ट्रिकल डाउन नहीं आया। सिमिलरली अगर एक बंदे को जहाँ 3 टाइम का खाना नहीं मिलता था, आपने उसको 3 टाइम का खाना दे दिया, बहुत अच्छा किया। जो गरीब तरीन तबका उसकी हेल्प करें। असल चीज है आपकी SME इंडस्ट्री। SME इंडस्ट्री तबाह हो गई है आपकी इन 3 सालों में। आपका जो सफेद पोश तबका है वो तबाह हो गया। अच्छा मालिक साहब, ये इकोनॉमी पे बात की, मीडिया पे बात की, लेकिन एक उन्होंने और बड़ी बात की जो मेरे नज़दीक बड़ी अहम है। वो ये है कि उन्होंने एक इशारा भी किया कि अगर उन्हें निकाला गया तो बहुत ख़तरनाक होंगे। तो ये इशारा किस तरफ है? क्या वाकई वो समझते हैं कि उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है? मैं क्या कहूँ, यही कहूँगा कि मैं आपकी सादगी पे और आपके भोलेपन पे मैं निसार हूँ, और मैं क्या कह सकता हूँ आपको। ऐसे और बहुत सारे सादा लोग हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें उनके लिए मालिक साहब कि नहीं, ये जो आपके साथ बैठे हुए ये बड़ी चीज है, ये बड़ी खतरनाक चीज है, ये मेरे से बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा चलिए, ये वैसे बता दें कि ये ऑपोजिशन जो है ये भी कह रही थी कि हम तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब थोड़े से वो भी पीछे हट रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि फिलहाल ये टेन्योर तो गवर्नमेंट का पूरा होता नजर आ रहा है। और ऑपोजिशन के तो अपने ही पहले मसले खत्म नहीं होते, आपस में इनके इतने रिफ्ट्स हैं। मौलाना साहब ने 23 मार्च की तारीख सुनाई थी PDM की, 1 या 2 अप्रैल से रमजान शुरू हो जाएगा। आप मुझे उस तहरीक का मकसद बता दें। चलें, मैं कहता हूँ आपने जी 10 लाख बंदा निकाल दी, अगर 2 लाख दिन बाद उस 10 लाख बंदे ने वापस अपने घरों में चले जाना है तो क्या होगा? 2 हेडलाइंस है अखबारों की 2-3, कोई 50 घंटे प्रोग्रामिंग हो जाएगी। गवर्नमेंट पे क्या असर होगा? कुछ भी नहीं होगा। ऑपोजिशन कुछ और चीज पे बैठी हुई, ये इनका ख्याल ये है, और जो प्राइवेटली कहते भी हैं कि जी शायद इख्तलाफात बहुत बढ़ जाएंगे अगली एक कलीदी अपॉइंटमेंट के ऊपर, और इन्होंने सारी अपने सियासत का दारोमदार उस अपॉइंटमेंट के होने ना होने पे रखा हुआ है, और ये सारी चीजें हैं जिस पे असल इनका दारोमदार है। गवर्नमेंट को मैं हमेशा से कह रहा हूँ जी, गवर्नमेंट को असल खतरा अपनी नॉन डिलीवरेंस से है। इस ऑपोजिशन ने कुछ डिलीवर नहीं करना, और मैं हमेशा से कहता हूँ गवर्नमेंट चौंसी है, ऑपोजिशन कभी इलेक्शन नहीं जीतती, गवर्नमेंट इलेक्शन हारती है। तो इशू गवर्नमेंट का इनकॉम्पिटेंस और नॉन गवर्नेंस का है, और वही उनके लिए खतरा है। मैं इस ऑपोजिशन को फ्रैंकली उनके लिए सीरियस खतरा नहीं समझता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मालिक साहब, आपने वक्त और जनाब भी मालिक साहब के पॉइंट ऑफ व्यूज आपने जाने।